हेलो बच्चों। तो ये अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर लीजिए, वहाँ पर पार्ट 1 भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उस जो वैली पर जो घर था, मिडल में, वैली के में, घाटी के बीच में, वैली मतलब बताए थे आपको घाटी, और मिडल मतलब बीच में जो एक एकांत अकेला घर था जिसमें लोग रहते थे। वो लिव्ड, उनके दिल में, उनके हार्ट में बस एक ही आशा थी। कौन सी आशा थी? एक ही होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से सहायता। तो वो लोग कहते हैं डोंट बी अपसेट, उनकी वाइफ कहती है डोंट बी अपसेट, उदास ना हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लोग कहते हैं, वो बताती है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, भले ही हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन भगवान जो हैं वो किसी को भूखा नहीं मारते हैं। दैट्स वाई वॉट दे से, यही सब लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, द लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। तो पूरी रात जो लेंचो है वो एक ही आशा के पीछे सोचता रहता है कि कब भगवान की हेल्प होगी, कैसे मैं भगवान से हेल्प मांगूँ। हु सीज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन अवर कॉन्शियस। तो वो जो भगवान हैं वो हर चीज़ देख रहे हैं और वो हमें जानते हैं, हमारी सारी चीज़ों पर उनकी नज़र है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो जो है वो ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह इंसान है जो दिन भर एनिमल, जानवर की तरह फील्ड में, खेत में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ये इतना काम करता है खेती बाड़ी का, लेकिन वो जानता है कि कैसे लिखा जाता है। तो द फॉलोइंग संडे, उसी संडे को, एट डे ब्रेक, डे के टाइम, दिन के टाइम, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद ही लिख कर खुद ही टाउन, कस्बे की तरफ लेकर चला जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो किसी और को नहीं, लेटर लिखा था उसने गॉड के लिए। ये देखते हैं उस लेटर में उसने क्या लिखा, गॉड से क्या कहा। तो गॉड ही रोट, उसने लिखा कि गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम हमारी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे आपसे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड, अपने खेत को फिर से सही कर सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक के वो क्रॉप्स, खेत अच्छे से उग न जाए तब तक के हम अच्छे से उन पैसों से रह सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म की वजह से वो खेत खराब हो गया है मेरा। ही रोट टू गॉड, वो लिखता है टू गॉड, कि गॉड के लिए, ये जो पत्र है ये गॉड के लिए है। ऑन द एनवेलप पे, और पुट द लेटर इनसाइड, और अपने पास रखता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो बहुत ही निराश है, फिर भी वेंट टू टाउन, और वो कस्बे पहुंच जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, वो वहाँ स्टैम्प लगवाता है ऑन द लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड, और उसे डाल देता है मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज ए पोस्टमैन, उनमें से एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो सहायता भी करता था। वेन टू हीज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया हंसते हुए, लाफिंग हर्टली, बहुत ही ज़ोरों से वो हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो भगवान के लिए जो पत्र लिखा गया था वो उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, उसके करियर में एज अ पोस्टमैन के तौर पर, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर एट फैट एमिबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वहाँ का वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा वो लेटर को देखकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक से सीरियस हो गया एकदम। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और अपने डेस्क पर वो लेटर को रख कर कमेंट किया, बोला वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, जैसे इस व्यक्ति का, मैन का भरोसा है, विश्वास है।
हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, उसका विश्वास क्या विश्वास है। यहाँ पे करस्पेंडेंस विथ गॉड, तो ये जो व्यक्ति का भगवान पर विश्वास है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उस पोस्ट मास्टर को। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो जो ये पोस्ट में मास्टर था इसने उस राइटर का, लेखक का भगवान पे से विश्वास ना हटे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उससे एक आइडिया आया कि वो क्या करे, इस लेटर का आंसर दे, ठीक है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने देखा उस पत्र को खोलकर, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो इसको खोलने के बाद जब उसने पैसे देखे, उसमें उसमें 100 पैसे उसकी डिमांड की थी, तो ये उसके गुडविल से, मतलब उसके देन से बाहर था, मतलब वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसने निश्चय ठान लिया था कि वो उसकी हेल्प करेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से बाकी की बात की कि वो क्या करें, वो भी इसमें चैरिटी करें, मतलब दान दें, ठीक है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इसमें डाल दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ फ्रेंड्स से बात की ताकि वो कुछ पैसे उसे दे सकें फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के लिए, दान देने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, तो इसके लिए, उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसोस का इंतज़ाम कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो फार्मर को पूरे पैसे तो नहीं दे सका, लेकिन आधे से कुछ ज़्यादा दे सका, मतलब 60 to 70 पैसोस तक वो भेजा सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप में पैसे डाले, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड राइट इट ए लेटर कंटेनिंग वन सिंगल वर्ड, तो उसने लेटर में खाली गॉड का सिग्नेचर करके पोस्ट कर दिया उसे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, तो हर दिन की तरह, लेकिन इस संडे को वो थोड़ा जल्दी उठ गया, बिट अर्लियर मतलब लेंचो थोड़ा जल्दी उठ गया, दैट यूजुअली टू आस्क, ताकि वो आए और आकर देख सके क्या कोई लेटर उसके लिए आया है कि नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, जब उसने देखा तो वहाँ पर पोस्टमैन खुद वहाँ खड़ा था जो लेटर लेकर और उसे पोस्ट दे रहा था, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, और ये सारा नज़ारा जो है पोस्ट मास्टर देख रहा था, वॉज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था पोस्ट मास्टर ने, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से ये सारा नज़ारा देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को बहुत ये मनी पैसा देखकर, भगवान का लेटर देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा हो गया जब उसने, व्हेन ही काउंटेड ना मनी, जब उसने पैसे गिने, तो पैसे गिनकर वो कहने लगा, गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही उसकी रिक्वेस्ट को, पैसों की रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो उठा और विंडो के पास गया, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, और उसने वहाँ पर पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक की जो राइटिंग टेबल होती है, बैठकर जो लोग यहाँ बैठे हैं ना उस टाइप में, तो ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो, मतलब गुस्से में होते हैं ना तो लोगों के माथे पे इस तरीके से रिंकल्स पड़ जाते हैं ऐसे करके, तो उसी तरीके से उसके ब्रो पर हुए थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बहुत ही गंभीर आइडिया में डूबा हुआ सोच रहा है, ठीक है। व्हेन ही फिनिश, जब उसने अपना लिखना बंद किया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास तुरंत गया वापस, टू बाय अ स्टैम्प, और उसने वहाँ से स्टैम्प लिया, विच ही किल्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो हथेली से मारकर उसने एनवेलप पे उस स्टैम्प को लगाया। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर उसने डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत वहाँ पहुँच गया उसे खोलने के लिए। तो उसमें क्या लिखा हुआ था उसने पढ़ा, इट सेड गॉड, तो उसमें लिखा था भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रिच्ड मी, तो भगवान से शिकायत करता है कि भगवान जो आपने मुझे पैसे भेजे वो मुझ तक खाली 70 पैसोस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के बचे हुए जो हैं वो मुझे आप भेजिए। सिंस आई नीड इट, क्योंकि वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मुझे ये पैसे न भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ना, और यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी, हर एक इंसान यहाँ का वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक मतलब ठग हैं ये सारे। लेंचो ऐसे कहता है, लास्ट में अपना नाम लिख देता है लेंचो। तो ये था इस लेसन के बारे में। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको हर लेसन का एक्सप्लेनेशन दूँ तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने ही जैसे दोस्तों को शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।